भोग लगाऊं। लड्डुन से तेरो भोग लगाऊं। सिंदूरी चोलारी पवन सुतयनी के लाला, राखो मेरी लाज सभा के बीच पवन सुतयनी के लाला। काहे से तेरी करूं आरती, काहे से तेरी करूं आरती। काहे की मालारी पवन सुतयनी के लाला, राखो मेरी लाज सभा के बीच पवन सुतयनी के लाला। धूप दीप से करे आरती, धूप दीप से करे आरती। फूलन की मालारी पवन सुतयनी के लाला, राखो मेरी लाज सभा के बीच पवन सुतयनी के लाला। अंजनी के लालारी पवन सुतयनी के लाला, ओ राखो मेरी लाज सभा के बीच पवन सुतयनी के लाला। हनुमत बैठे रहियो आसन पे झोले, कथा राम की होई पवन सुत। कथा राम की होई पवन सुत, कथा प्रभु की होई। हनुमत बैठे रहियो आसन पे झोले, कथा राम की होई। रामचंद्र भगवान की। आदरणीय परम सम्मानीय सभा में उपस्थित भगवान के प्यारे प्यारे भक्तजन, दूर दूर से विराजमान सभी महान भाव,
आज भगवान की पावन कथा को चलते हुए श्रीमद् भागवत महापारायण यज्ञ का अनुष्ठान जो चल रहा है, आज जिसे पंचम दिवस की रात्रि बेला है। जैसा कि आप लोग श्रवण करते आ रहे हैं भगवान की बड़ी ही पावन कथाओं को, और सुना भी अभी हमारे सम्मानीय भैया जी के द्वारा कि किस तरीके से महाराज शरीयत की बेटी और सुकन्या के बारे में। भगवान की पावन कथा। अब कथा तो हो रही थी, लेकिन अब हमें आज परीक्षित जी नजर नहीं आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो कथा प्रसंग चल रहा था। कथा कहां तक, प्रसंग कहां पर छोड़ दिया गया है? महाराज जी, यज्ञपति महाराज जी, आप ये बताओ। कोई बात नहीं, आप बैठे ही रहो। कथा प्रसंग हमारे पंडित जी महाराज कह रहे थे अभी, तो आप ये प्रसंग, ये कथा कहां पर छोड़ दी गई है, याद है? किसी को याद हो तो बताओ। यज्ञपति ही नहीं, किसी को याद हो? और तुम्हें पता भी नहीं लगेगा, हमें ऐसा ही लगता है। अच्छा, अच्छा, हाँ हाँ, प्रसंग बड़ा ही सुंदर प्रसंग आप लोगों ने श्रवण किया। महाराज शरीयती के बारे में, कि महाराज शरीयत की बेटी सुकन्या नाम की, जिसने महात्मा चमर ऋषि के नेत्रों को फोड़ दिया, ना समझी, ना समझ में, अनजाने में वो भूल हो गई। और देखिए, उस अंधे पिया को, उस महात्मा को उस लड़की ने स्वीकार किया है। ये होती है हमारे भारत की शान और पतिव्रताएं, जो कि इस महात्मा के पीछे अपने जीवन को बिताने के लिए वर्षों इंतजार करती रही। लेकिन भक्तों, मेहनत का फल मीठा होता है, लेकिन दिनों में मिलता है, इंतजार करना होता है। जिस तरीके से पाप का घड़ा धीरे धीरे भरता है, जब पाप का घड़ा भर जाता है तो वो भयानक गति से फूटता है। यो ही कर्म जो हम करते हैं, तो मेहनत का फल तो मिलता है, लेकिन बड़ी देर में मिलता है, और वो मेहनत का फल बड़ा मीठा होता है। श्रोताओ, आज सुकन्या ने उस अंधे महात्मा को अपनाया, लेकिन देखिए विधि का विधान। वही सुकन्या ने महाराज उन चमर ऋषि से ये वरदान मांग लिया था कि हे महाराज, मैं 26 साल की कन्या हूं, आप 30 वर्ष के एक नौजवान पुरुष बन जाओ, और जो कि वैसा ही हुआ है। तो सुकन्या
और महाराज चमन ऋषि जिनका बड़े ही हंसी और खुशी के साथ में जीवन यापन होने लगा है। देखिए कैसे हमारे धरा पर राजा हुए हैं। जो प्रसंग चल रहा था उसके बाद महाराज त्रिशंकु के पुत्र हरिश्चंद्र के बारे में जो कल प्रसंग छूट गया था, लेकिन कल की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया है कि कैसे क्योंकि कल सुना कि महाराज हरिश्चंद्र इनके जो बाबा थे सत्यव्रत महाराज जो गाय के श्राप से गधा बन गए थे और समेत रानी ने कह दिया था कि तुम्हारा पुत्र आकर के हमारे यहाँ जल भरे। कैसे रोहितास का जन्म हुआ यह प्रसंग आप लोगों ने कल सुना।